नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से कबल सियासी कशीदगी शदीद होती जा रही है। ये इंतखाबात 2024 के अवामी एहतजाजात के बाद हो रहे हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को इख्तियार से हटा दिया गया था। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक गुज़िश्ता साल सियासी तशद्दुद के 401 वाक़यात में 102 अफराद हलाक और 4,744 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक एहतजाज के दौरान लूटे गए 5,763 हथियारों में से बड़ी तादाद अब तक बरामद नहीं हो सकी है, जो सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। ईरान में अमेरिका से बढ़ती कशीदगी के दरमियान दो शहरों में पे दर पे धमाकों से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। खलीजी शहर बंदर अब्बास में 8 मंजिला इमारत में धमाके से 2 मंजिलें मुनहदिम हो गई, एक शख्स हिलाक और 14 अफराद जख्मी हो गए। उसी दौरान अहवाज में गैस धमाके से एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक हुए। ईरानी मीडिया ने पासदारान इनकलाब के कमांडरों को निशाना बनाने की खबरों की तरदीद की है, जबकि इसराइल ने किसी भी मुदाखलत से इनकार किया है। धमाकों के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, खास तौर पर इसलिए कि बंदर अब्बास ईरान का हसास तेल और तिजारती मरकज है। गजा में हफ्ते की सुबह इजरायली हमलों में कम से कम 23 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए, जो अक्टूबर में होने वाली जंगबंदी के बाद एक दिन में सबसे बड़ी हिलाकतें हैं। हॉस्पिटल हुक्काम के मुताबिक गजा सिटी, खान यूनुस और रिफाह के करीब मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया, जिनमें एक अपार्टमेंट इमारत, सीमा कैंप और एक पुलिस थाना शामिल है। जाम बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हमास ने हमलों को जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए अमेरिका और दीगर सालिसों से मुदाखलत की अपील की है। अब देखते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। महाराष्ट्र की सियासत में तारीख उस वक्त रकम हुई जब सुनीत्रा पवार ने नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठाकर रियासत की पहली खातून डिप्टी सीएम बनने का एजाज हासिल किया है। राजभवन मुंबई में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे समेत कई सीनियर रहनुमा मौजूद थे। ये पेशरफ एनसीपी के लीडर अजीत पवार की 28 जनवरी को फजाई हादसे में वफात के बाद सामने आई। पार्टी ने मुत्तफिका तौर पर सुनीत्रा पवार को कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया। क़यादत के इस फैसले को एनसीपी में सियासी तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि अगर मगरबी बंगाल में बीजेपी को हुकूमत बनी तो ममता बनर्जी के दौर के तमाम बदउनवानी के मामलात की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के सरबराही में होगी। बैरकपुर की रैली में उन्होंने आनंदपुर गोदाम आग हादसे को बदउनवानी और मुजरिमाना गफलत का नतीजा करार देते हुए कहा कि 25 अफराद हलाक और 27 अफराद लापता हुए, मगर जिम्मेदार अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। शाह ने एसएससी, राशन, मनरेगा और गाय स्मगलिंग घोटालों का हवाला देते हुए दावा किया कि बीजेपी हुकूमत बनने पर कट मनी कल्चर खत्म किया जाएगा और सरहद बाढ़ 35 दिन में मुकम्मल कर ली जाएगी। राजस्थान की बीजेपी हुकूमत पर फर्जी कंपनी को 456 करोड़ रुपयों का सोलार प्रोजेक्ट टेंडर देने का संगीन इल्जाम सामने आया है। कांग्रेस ने हिंदी रोजनामा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि गुजरात की एक फर्जी फर्म को बगैर जांच के 2 टेंडर दिए गए और 46 करोड़ रुपयों से ज्यादा एडवांस भी अदा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई जांच में बैंक गारंटी जाली निकली, जिसके बाद कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब गरीब की पेंशन के लिए सख्त जांच होती है तो करोड़ों के टेंडर बगैर तस्दीक कैसे दिए गए, जबकि हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया है। बंगला फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार और सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर साइक चक्रवर्ती ने पार्क स्ट्रीट के होटल पर संगीन इल्जाम आयद किया है।
अदाकार का कहना है कि मटन ऑर्डर करने पर उन्हें मुबैना तौर पर गाय का गोश्त पेश किया गया। साइक ने पूरा वाकया फेसबुक लाइव के जरिए शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वेटर ने बाद में ऑर्डर सुनने में गलती होने की बात कही, जबकि होटल इंतजामिया ने अब तक कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया है। वाकये के बाद कुछ देर तक होटल में कशीदगी का माहौल रहा। मगरबी बंगाल के तृणमूल कांग्रेस एमएलए और साबिक आईपीएस अफसर हुमायूं कबीर ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर सख्त एतराज किया है। वोटर लिस्ट की तस्दीक के लिए जाती तौर पर हाजिर होने के नोटिस पर उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि शायद कमीशन उन्हें रोहंग्या समझ रहा है। हुमायूं कबीर ने वजाहत की कि 2002 में वो हुकूमत हिंद के कहने पर अक़वाम मुत्तहिदा के डिपुटेशन पर यूरोप में थे, इसीलिए उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सका। उन्होंने समाअत के दौरान मुतअल्लिक़ा दस्तावेज़ात पेश की और इस अमल को हरासा करने वाला करार दिया। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। रियासती वज़ीर दाखिला डॉक्टर डी परमेश्वर ने कर्नाटक की जेलों में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कायम किए गए सेंट्रल कमांड मरकज का इफ्तिताह किया। इस मरकज के जरिए इस वक्त रियासत की 8 सेंट्रल और 4 जली जेलों में नस्ब 1076 सीसीटीवी कैमरों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। बेंगलुरु सेंट्रल में अकेले 332 कैमरे फ़ाल हैं। वज़ीर दाखिला के मुताबिक निगरानी के दौरान लापरवाही के चंद मामला सामने आए, जिन पर फौरी तादीबी कार्रवाई की गई। अब तमाम नाखुशगवार वाक़यात रजिस्टर में दर्ज होंगे और रोजाना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कर्नाटक हुकूमत ने सरकारी बसों और बस स्टैंड्स पर तंबाकू मसनूआत के इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज कर दी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट रामलिंगा रेड्डी के मुताबिक अब किसी भी सरकारी बस, बीएमटीसी, केएसआरटीसी या बस स्टैंड पर पान मसाला, गुटखा या दीगर तंबाकू मसनूआत की तशहीर नहीं हो सकेगी। मौजूदा इश्तिहारात को मुकर्ररा मुद्दत में हटाने की हिदायत दी गई है। हुकूमत का कहना है कि यह फैसला अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और कानून पर सख्ती से अमल के लिए किया गया है। कर्नाटक हुकूमत बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त ज़ाब्ते लाने पर गौर कर रही है। वज़ीर आईटी-बीटी प्रियांक खरगे ने असेंबली में बताया कि बच्चों में सोशल मीडिया का हद से ज्यादा इस्तेमाल एक संगीन मसला बनता जा रहा है। हुकूमत माहिरीन से मुशावरत कर रही है और डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम के तहत 3 लाख तलबा और 1 लाख असातिज़ा को डिजिटल शऊर दिया जाएगा। वजीर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में इस हवाले से सख्त इक़दाम किए जा चुके हैं, जिससे कर्नाटक भी सबक ले रहा है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें जो आपके सामने पेश की गई। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।